जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भक्ति योग का जो षटक है, छठवां अध्याय खत्म होने के बाद 7वें से 12वें तक का, उसमें 12वें अध्याय में अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा और स्वामी जी कहते हैं कि गीता का सबसे कठिन प्रश्न है ये। इससे कठिन प्रश्न गीता में कोई दूसरा हुआ नहीं, बड़ा मौलिक प्रश्न भी है। क्या प्रश्न पूछा? ये पूछा कि प्रभु, जो आपके सगुण साकार की उपासना करते हैं वो आपके सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, या जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं वो आपके। और ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर सदियों से हम लोग जो है आपस में धक्का मुक्की कर रहे हैं। बाहर वालों की जरूरत नहीं है, हम ही बहुत हैं आपस में। और ये पढ़े लिखों की कह रहा हूं मैं, पंडितों की, जिनको बेचारा वो सगुण निर्गुण का अर्थ नहीं पता, वो तो क्या लड़ेंगे। ये तो हमारे जैसे जो पढ़े लिखे हैं, जो दो चार अक्षर पढ़ लिए, वो आपस में ही जो है सदियों से निर्गुण वाले निर्गुण का झंडा लेके खड़े हैं और सगुण वाले सगुण का लेके खड़े हैं, और साकार निराकार बहुत इसमें आपको मिलेगा। भगवत गीता ने इसका क्या जबरदस्त समाधान किया है। ये ऐसा प्रश्न है जिसके उत्तर में भगवान 73 श्लोक बोले लगातार। कितने? पूरा 12वां अध्याय बोले भगवान, पूरा 13वां अध्याय बोलेंगे, 14वां अध्याय भी बोले 20 श्लोक। इतना किसी प्रश्न का लंबा उत्तर भगवान ने। हालांकि भगवान की ये शैली है कि प्रश्न कितना ही कठिन हो, भगवान तो भगवान है, वो उत्तर तो अगले श्लोक में दे देते हैं। यहां भी उत्तर दे दिया भगवान ने अगले श्लोक में, लेकिन उसको एक्सप्लेन जो किया, क्योंकि प्रश्न बड़ा गंभीर है। ऐसा प्रश्न है कि कोई मां से पूछे कि आपके दो बेटे हैं, एक छोटा है शिशु और एक थोड़ा बड़ा है 4-5 साल का, तो आपको दोनों में से कौन सा ज्यादा प्रिय है? अम्मा फंस गई, क्या जवाब दे, क्योंकि उसका हृदय, उसका प्रेम तो दोनों पे ही है। लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा भाई, अर्जुन ने प्रश्न तो किया है, तो भगवान जवाब तो दे देते हैं। क्या जवाब दे देते हैं? भगवान कहते हैं, भैया परम श्रद्धा से युक्त होकर जो मेरे सगुण साकार रूप की उपासना करते हैं वो मेरे सर्वश्रेष्ठ। जवाब तो बड़ा स्पष्ट है। तो अब निर्गुण वालों को थोड़ा सा लगेगा कि क्यों भाई साहब, फिर हमारा क्या होगा, हम कहां जाएं? तो भगवान तुरंत ही डैमेज कंट्रोल करते हैं। आप देखो 12.3 और 4 पढ़े, 2 में तो आंसर दे दिया भगवान ने, 3 और 4 में तुरंत भगवान निर्गुण निराकार वालों के लिए कहते हैं कि वो भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। वो कहीं और जाते हो, वो कोई कनिष्ठ हो, तुम वरिष्ठ हो, ऐसी बात बिल्कुल, वो भी मुझे ही प्राप्त करते हैं। उनको भी प्राप्ति मेरी ही होती है, सगुण साकार को भी मेरी होती है और इनको भी मेरी ही होती है। दोनों में कोई अंतर नहीं है प्राप्ति में। तो फिर हमको कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? इनको क्यों सर्वश्रेष्ठ बताया आपने? फिर अब ये कह रहे हो। तो भगवान ने फिर उसका उत्तर दिया 12.5 में। अब देखिए, ये बड़ी जोरदार बात है, ये बड़ी गहरी बात भी है, सूक्ष्म बात भी है। इसको हम उसी तरीके से पकड़े। अभी 4:30 बजे या 4:45 बजे हम लोग आज पूर्ण करेंगे। तो राजकुमार जी पीछे बैठे हुए हैं, हाई कोर्ट में है, अकाउंट ऑफिसर है। तो राजकुमार जी से मैं एक प्रश्न पूछता हूं, आप सब सुनिएगा बस। राजकुमार जी, आपको जो है 3 मोड हैं, एक तो बाई एयर है, एक बाई ट्रेन है और एक बाई रोड है। आपको कौन सा अच्छा लगता है? ये तो अकाउंट्स वाले लग रहे हैं यार, ऐसा लग रहा है इन्होंने फाइल की टिप्पणी ऐसी रगड़ दी है। फिर भी चलिए, नहीं ठीक है, उत्तर तो इनका बहुत बढ़िया है, उत्तर इनका बिल्कुल सही है। लेकिन प्राय अभी हम में से कोई उत्तर देता है, ये तो अकाउंट्स के आदमी है, समझ गए बात को शायद।
हम में से प्राय कोई और उत्तर देगा तो ये कह सकता है कि मुझे बाई एयर सफर करना। तो मैं अब आपसे फिर ये पूछता, इनसे ये पूछता कि अब जब आप यहाँ से घर जाएं तो बाई एयर ही जाना, कसम है आपको। हाँ, ऑर्डर ऑब्जेक्शन नहीं आ सकता, इनका ध्यान तो वही है सर। अब आप देखिए, बाई एयर जाना है कि बाई ट्रेन जाना है कि बाई रोड जाना है, और आपको कौन सा सूट करता है, इसका उत्तर वैयक्तिक है, समझे आप। अब आप रिटायर्ड हो गए और आपके बेटे जिनको आपने पाला, उनके पास आपके लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। देखो, उनके पास भी काम है काफी। तो अब आपको जगन्नाथपुरी जाना है, तो अब आपको बाई एयर क्या जरूरत है। आप कह रहे हो मैं एयर नहीं जाऊँ, मैं तो बिल्कुल 3rd क्लास वाले में, जहाँ मूंगफली खा सकते हैं, आराम से पैर फैला सकते हैं। 44 घंटे का सफर है, कई यार दोस्त मिलेंगे, बढ़िया गीता का ज्ञान छाटूंगा, मौज करते हुए जाऊंगा यार। आपके लिए वही ठीक है, क्या दिक्कत है। आपके पास टाइम नहीं है, पैसा है, आप बाई एयर जाइए 1.5 घंटे में। तो ऐसे ही सगुण साकार और निर्गुण निराकार के जो 2 रूट हैं, चूंकि उत्तर दिया भगवान ने, चूंकि हम सब रजोगुनी हैं, जैसे कल हमारी चर्चा हुई, हम सब कैसे हैं, रजोगुनी का मतलब क्या होता है, रजोगुनी का मतलब है राग। हमारे अंदर राग, पकड़, आसक्ति बहुत ज्यादा है। हमें जो कुछ दिया अब तक वो हम सामने पकड़ लिया, छोड़ा नहीं, छोड़ने वाले नहीं है हम। शरीर दिया, पकड़ लिया, पद दिया, पकड़ लिया, प्रसिद्धि दी, आप जिस फंक्शन में जिस जगह चले गए चीफ गेस्ट बन के, और अगली बार आपकी जरूरत नहीं है तो कहीं तो जाते ही नहीं है। अरे भाई साहब, हम वहां कोई ऐसे जाएंगे कि रिजेक्टेड पीस की तरह यार। हाँ, चीफ गेस्ट रहे वहां। ये कृष्ण ही है जो जिस फंक्शन में चीफ गेस्ट बनते हैं, जहां उनकी अग्र पूजा होती है, उसी फंक्शन में वो पत्तल उठाते हैं। ये कृष्ण ही है। तो क्या बात चल रही थी, हाँ, राग पकड़ है हमारी, हमने शरीर पकड़ लिया, पद पकड़ लिया, सब कुछ पकड़ लिया। तो रजोगुनी व्यक्ति निर्गुण निराकार से जाए, संभव नहीं है भाई। बात भले ही कर ले ज्ञान की, वैराग्य की, हमारे जीवन में किंचित मात्र भी वैराग्य, तपस्या और त्याग नहीं है। अभी मैं यही पूछूं, आप बुरा मत मानना, हमारी एज ए फैमिली हुई है कल से, ब्रह्म के दर्शन यानी परमात्मा के दर्शन हम करना चाहते हैं ना, सब करना ही चाहिए। हालांकि कई लोग कहते हैं भाई साहब ब्रह्म ब्रह्म हटाओ, हमको तो कोई 1 लाख की गड्डी है क्या। अच्छा, 2 ऑप्शन है आपके पास, एक तरफ 1 लाख की गड्डी रखी है, एक तरफ परमात्मा है। बताओ भाई साहब, इनको तो बाद में देख लेंगे, कहाँ जाना है ये। और इनके बिना वैसे भी काम चल ही रहा है बढ़िया हमारा, आप अभी तो थोड़ा सा देख लेते हैं ये। तो संत कहते हैं कि यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सके तो हम ब्रह्म के दर्शन भी क्या करेंगे। लेकिन ये बुद्धि कहती है तो भाई साहब उससे क्या होता है जो ब्रह्म दर्शन, भाव चाहिए, भाव। हाँ, ब्रह्म तो क्या होता है, इनसे कुछ नहीं होता। हमारे जीवन में त्याग, तपस्या और संयम बिल्कुल कम है। छोटी सी प्रतिकूल, हम लोग सेमिनार करते हैं, रेजिडेंशियल सेमिनार करते हैं, और किस्मत से मान लो किसी भी साधक के कमरे में कोई ऊपर नीचे हो गया, वो उसको 1st फ्लोर मिल गया, या कोई जो है शौचालय उसका वेस्टर्न या इंडियन में कुछ हो गया, तो गीता गई भाड़ में, पहले तू हमारे सामने आ जा। ये नहीं कि हमको गीता सुननी है, ठीक है, पड़ोसी के वेस्टर्न है वहां चले जाएंगे या कॉमन में चले जाएंगे, नहीं 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 नहीं। हाँ, अब बातें सब कुछ नहीं है हमारा, तुम्हारी कसम हमारा कुछ है ही नहीं, सब भगवान का, सब भगवान का है। बातें भले हम कर लें, लेकिन वास्तव में हम निर्गुण निराकार के योग्य नहीं है। फैक्ट है ये। क्योंकि निर्गुण निराकार का जो रास्ता है उसमें 2 चीजों की बहुत जबरदस्त, यदि हम वो चीजें हैं तो फिर ये लिफ्ट है, ध्यान रखें, फिर ये लिफ्ट है, फिर ये पैदल मार्ग नहीं है, फिर ये सीढ़ी का मार्ग नहीं है, फिर ज्ञान मार्ग लिफ्ट है। भगवान कहते हैं जैसे ज्ञान मार्ग ऐसे चुटकी से उड़ा देता है, सारे तुरंत मिला देता है, लेकिन इसके लिए 2 चीजें चाहिए। यदि 2 चीजें हैं तो चलना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। वो 2 चीजें हैं स्पष्ट विवेक और तीव्र वैराग्य। जैसे कि कल हमारी बात हुई, स्पष्ट विवेक का मतलब क्या है, हमें समझ आ जाना चाहिए कि हम क्या करने आए हैं, कौन, क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, सत असत, ये जो दूसरे को ठोकर लगे समझ मुझे आ जाए, ये विवेक है। मौत देख ली, विवेक किसे कहते हैं। अब कहते हैं साहब हमें तो सब पता है, आप जो कह रहे हो आती है मृत्यु, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है ना, ये विवेक नहीं है, ये बुद्धि की जुगाली है।
विवेक उसे कहते हैं जब गौतम बुद्ध जिसमें भविष्यवाणी की थी उनके फादर को, तो उनको सब चीजों से बचा के रखा, लेकिन जब पहली बार उन्होंने मृत्यु देखी तो पहला ही क्वेश्चन ये था, विवेक ये था, क्या मेरी भी होगी? अरे तो क्यों नहीं होगी भाई साहब, आप कोई अलग हो क्या है? हमारी भी होगी। तो अब वो लग गए उसमें, ये विवेक है। हम मान हो अपमान हो दुनिया भर में, जैसे शास्त्रों में संज्ञा दी है, हमारी संज्ञा दी है, हमारी मतलब रागी व्यक्ति की, इसको अन्यथा नहीं ले। उसको जैसे कुत्ते को डंडा पड़े तो कुत्ता अगली बार जाएगा वहां? नहीं जाएगा, डंडा पड़ गया पता है। अच्छा वही डंडे वाला उसको रोटी दे दे, मलाई वाली, चीनी वाली, चला जाएगा? चला जाएगा, पूंछ लाते रहे। अच्छा फिर डंडा दे दे, फिर भग जाएगा, फिर रोटी दे दे। अब इस उदाहरण को अपने ऊपर घटाओ। हमारी यही हालत है भाई। कृपा पूर्वक संसार में भगवान जो है हमको कई बार जो है छोटा मोटा थपेड़े देते रहते हैं, दिलाते रहते हैं, घर में दिलाते रहते हैं, घर से बाहर दिलाते रहते हैं, लेकिन हमको चेत, हमको फिर कोई रोटी दिखाए हम फिर तैयार हैं कुकुर करते हुए। शमशान में पूरी गीता हमको याद आ जाती है, बाहर आते फिर वही रंग चालू हो जाता है हमारा। तो ये विवेक नहीं है, तो स्पष्ट विवेक। दूसरा क्या चाहिए? तीव्र वैराग्य। अब ये तीव्र वैराग्य कहा है, वैराग्य नहीं कहा है, वैराग्य नहीं कहा। हमको तो वैराग्य में ही हमारे तो परखच्चे उड़ रहे हैं। यहां कहा है तीव्र वैराग्य। रज्जब जी हमारे संत हुए हैं राजस्थान के, अपने सांगानेर की हुए हैं। दादू दयाल जी के पास जाया करते थे। दादू दयाल जी उस समय गलता जी गद्दी पे विराजमान थे, 1500 की बात है शायद। तो कहते हैं रज्जब जी उनके पास बैठा करते थे कभी कभी। तो रज्जब जी की शादी हो रही थी, घोड़े पे पहले वो मोर बांधते थे, मोर फूलों का वो लगता था, हमने तो नहीं देखा लेकिन पुराने लोगों ने देखा होगा। दूल्हे का चेहरा दिखता नहीं था, उसके सामने वो फूलों का वो लगा देते। तो रज्जब जी घोड़े पे बैठे थे वो मोर लटका के। तो इतने में गुरुदेव आए दादू दयाल जी, और देखा उन्होंने कि अरे हमारा शिष्य घोड़े पे। बोले कुछ नहीं, बस एक दोहा बोला, रज्जब ते गज्जब कर्यो और सिर पर बांधी मोर, और आया था हरि भजन को और कीन नरक में ठोर। और ऐसे क्या क्या रोज चल दिए। अब आप देखिए ये है वैराग्य रज्जब जी का। दादू से सतगुरु मिले और शिष्य रज्जब से जान, एक ही शब्द सुलझ गई रही न खेचा तान। रज्जब जी उतर गए घोड़े से, सारी जिंदगी इतने महान संत हुए और अपने गुरुदेव के प्रसाद के रूप में उस मोर को लटका के ही जो है उपदेश दिया करते थे। ये वैराग्य है। परम सद्य स्वामी जी महाराज की एक वाणी याद आ रही है मुझे। स्वामी जी से पूछा किसी ने कि वैराग्य क्या होता है, तो स्वामी जी ने बोल दिया, लेकिन उसके बाद फिर व्यक्तिगत उसमें बताया कि कोई हमसे जब ये पूछता है ना कि वैराग्य क्या होता है, तो मन ऐसा क्या करता है कि उठ के चल दें, बस ये होता है वैराग्य। अब हम उसको बैठ के एक्सप्लेन कर रहे हैं, अब उनका काम है, भगवान ने उनको ड्यूटी दी इसलिए कर रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं मन ऐसा करता है कि कोई पूछ रहा है वैराग्य क्या है तो उठ के चलते हैं, ये होता है वैराग्य। यदि ये दो चीजें हैं तो फिर निर्गुण निराकार की साधना में हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि दो चीजें नहीं है तो भगवान ने 12.5 बोला, क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम। भगवान ने कहा उसके ये निर्गुण निराकार की साधना करना तो दूर, वो समझ नहीं पाएगा, उसके जीवन में क्लेश ही क्लेश रहेंगे, इस साधना में कर ही नहीं सकता। ऐसा बताया संत ज्ञानेश्वर जी ने, जो ज्ञानेश्वरी टीका लिखी है, जो कि बहुत जबरदस्त टीका है गीता पे। उसमें उन्होंने 100 उदाहरण दिए हैं कम से कम, उसमें से 2 बताता हूं आपको। संत ज्ञानेश्वर जी लिखते हैं कि देहाभिमानी, देहाभिमानी मतलब जो देह को अपना मानते हैं कि ये मेरा है और मेरे लिए। हेलो, ऐसे कौन है जो नहीं मानते हैं? तो देहाभिमानी हम सब हैं। तो देहाभिमानियों के लिए निर्गुण निराकार की साधना में उन्होंने 100 एग्जाम्पल दिए। उसमें से एक पोपले मुंह वालों के लिए लोहे के चने चबाना। कैसा है? आसमान को पैदल चल के पार करना।
हाँ, रॉकेट से नहीं, रॉकेट से भी नहीं होगा पार तो, लेकिन पैदल चल के इतना कठिन है। लेकिन इसमें एक बहुत सूक्ष्म बात है जो स्वामी जी ने कही है, क्योंकि भगवान यहां समग्र रूप बता रहे हैं। तो हम निर्गुण की उपासना करें चाहे सगुण की करें, इस समग्र रूप को पकड़ें, इस समन्वय को पकड़ें, ये गीता कह रही है। सगुण साकार में निर्गुण का उपयोग है और निर्गुण की उपासना में सगुण का भी उपयोग है। देखिए, हम लोग बैंक जाते हैं और वहां चेक भरते हैं, तो चेक को आप शब्दों में लिखते हैं हिंदी में, ये सगुण मान लें आप। और जो आप अक्षरों में लिखते हैं 21,151, ये क्या मान लें? अंकों में निर्गुण मान लें। तो यदि मैं सगुण का उपासक हूं और मैं बैंक मैनेजर से कहूं कि भाई साहब मैंने लिख तो दिया आपको हिंदी में, अब हम अंकों में तो नहीं लिखेंगे, तो बताइए यदि वो लिखे तो ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा? सगुण से निर्गुण की पुष्टि हो जाएगी और निर्गुण से सगुण साकार का व्यक्ति यदि सिर्फ मूर्ति में ही ईश्वर के दर्शन करता है, और ये भगवान की जो चलती हुई मूर्तियां हैं जो जीवित मंदिर हैं, इनका वो कोई मान सम्मान नहीं करता, इनमें भगवान के दर्शन नहीं करता, तो भागवतम में भगवान ने बहुत स्पष्ट बोला, मैं उसकी पूजा को स्वीकार नहीं करता हूं। सगुण का जो ईश्वर है वो सर्वव्यापक है, ये गीता का कंसेप्ट है। और जो निर्गुण का ईश्वर है वो भी चाहे तो सगुण रूप धारण कर सकता है। निर्गुण में और सगुण में ये मिलके समग्र हैं, इनमें वास्तव में कोई फर्क नहीं है। लेकिन जैसी हमारी सामर्थ्य, जैसी हमारी रुचि है, हम रास्ता एक चुन लें, लेकिन दूसरे को कंडेम ना करें। आज मुझे जवाहर सर्किल से और अजमेरी गेट जाना है, तो मेरे गुरुदेव ने कहा, चूंकि गुरुदेव गए हुए हैं अजमेरी गेट, मुझे नहीं पता अजमेरी गेट कहाँ है, कैसे जाना है, तो गुरुदेव ने कहा ऐसा कर बेटा, तू है ना नाक की सीट में चला जा, न्यू गेट जाना है, मान लो अजमेर गेट तो उधर रह गया, तू नाक की सीट में चला जा, तुझे कहीं भी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। तो मैं नाक की सीट में गया और मैंने अजमेर गेट पहुंच गया, न्यू गेट पहुंच गया। अब लेकिन क्या है, गुप्ता साहब को महेश नगर से जाना है, तो इनके गुरुदेव ने बताया कि बेटा पहले थोड़ा लेफ्ट लेना, फिर एक पटरी आएगी, पटरी को क्रॉस करना, फिर जो है वो आएगा, वहां से फिर चले जाना सर्किल के बाद, फिर तेरे को मिल जाएगा। ये भी पहुंच गए। अब हम दोनों मिले, हमने कहा और भाई साहब न्यू गेट होया है आप? हम मिले कहीं, क्या होया है? बिल्कुल सीधा रास्ता है। अरे काहे का सीधा रास्ता है? अरे तो भाई साहब आप तो पहुंचे ही नहीं यार, कहीं और ही पहुंच गए। हमें पता है तत्व क्या है गीता का, तो हमारे गुरुदेव ने बताया है, बिल्कुल नाक की सीध में है क्या है। अब वो कह रहे तू कैसे पहुंचा? हम तो नाक, अरे ऐसा होता है कोई नाक की सीध में? बेटा कई घन चक्कर लगाने पड़ते हैं, कई पटरी जब पहुंचता है आदमी। ये लो, ओहो, बहुत सूक्ष्म बात है, बहुत सूक्ष्म। तत्व को समझना समग्रता से, भगवान ने इसको कहा करोड़ों में से कोई एक समझता है। जिसने सारे रास्ते देखे वो तो फिर भी कुछ कह सकता है, जिसने एक ही रास्ता देखा उसको कमेंट्स करने का अधिकार नहीं है। रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे संत हुए जिन्होंने जितने भी संप्रदाय अभी प्रचलित हैं वर्तमान में, जितने भी संप्रदाय, चाहे ईसाई जितने भी हैं, मुस्लिम, सब, वो सबसे गए और सबसे जाने के बाद उन्होंने उस तत्व की प्राप्ति की। तब उन्होंने ये उद्घोष किया बांग्ला में, जे तो मत ते तो पथ। वो कह सकते हैं हाँ हमको सबसे नहीं चलना, हमारी क्षमता नहीं, जरूरत भी नहीं है, हमको चलना एक से ही है, लेकिन वो एक हमारी रुचि और सामर्थ्य के अनुसार है। और चल के जब पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि रास्ते बहुत हैं, लेकिन हम दूसरे को कंडेम बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी हमें ये समग्रता की और समन्वय की कमी होने के कारण हम सही चलते हुए भी और नुकसान उठा जाते हैं। तो भगवान ने सगुण साकार की तो श्रेष्ठता बता दी और निर्गुण की क्लेश बता दिया। लेकिन अब भगवान अपनी तरफ से ही, अर्जुन नहीं पूछ रहे हैं, अर्जुन का क्षमता भी नहीं है, खुद ही बता रहे हैं, यदि कोई निर्गुण निराकार से ही जाना चाहे, उसके अंदर ज्ञान के संस्कार हैं, तीव्र वैराग्य हो सकता है। जैसे सुखदेव जी महाराज, परमहंस सुखदेव जी महाराज पैदा होते ही, आपने भागवतम पढ़ी होगी, वो घर छोड़ के चल दिए। और व्यास जी महाराज हैं, उनसे बड़ा गुरु नहीं कोई, वो व्यास जी महाराज, क्योंकि पुत्ररचना ऐसी होती है भाई, वो व्यास जी महाराज सुखदेव जी के पीछे 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 जा रहे हैं और सुखदेव जी सुन ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं बेटा तू कर क्या रहा है, जा क्या रहा है, सुन तो ले जरा यार, हम तेरे पिताजी हैं, अरे तेरा कोई यज्ञोपवीत संस्कार तो करा ले, कि यज्ञोपवीत संस्कार से यदि भगवान मिलने होते तो सबको मिल जाते। उन्होंने 10-12 प्रश्न किए, है ना, सबका उत्तर काट दिया सुखदेव जी ने और चले गए। तो ऐसे तो जा सकते हैं। तो भगवान ने अब 13वें अध्याय में
जो निर्गुण निराकार की उपासना करना चाहते हैं उनको निर्गुण निराकार की उपासना में आसानी रहे, वो लिफ्ट की रास्ते से पहुंचे, इसके लिए ये अध्याय अपने तरफ से उन्होंने शुरू किया। क्योंकि वो जो देहाभिमान है उसको भगवान अब हटा रहे, उसका एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं कि देहाभिमान है क्या और कैसे इसको हम हटा सकते। यही तो बाधा है, ये हट गई फिर दिक्कत नहीं है। तो इस अध्याय का नाम है क्षेत्रज्ञ विभाग योग। जैसा कि देवी साई जी ने बताया, हर अध्याय का जो नाम है उससे पूरा अध्याय स्पष्ट हो जाता है यदि गहराई से देखें तो। पूरा अध्याय, ये वेदव्यास जी महाराज की क्षमता है। क्या है अध्याय का नाम? क्षेत्रज्ञ विभाग योग, है ना। तो संकेत हो गया है। पहले हम थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, फिर लेते हैं इस अध्याय को, है ना। नए उसमें लेते हैं क्योंकि सबसे टफ अध्याय है, थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा। गीता का सबसे टफ अध्याय मानते हैं इसको, 13वें को। तो पहले हम जो है चलते हैं, थोड़ा सा अल्पाहार करते हैं, फिर आते हैं 10-15 मिनट में, फिर 13वां 14वां एक साथ लेंगे। चलिए आइए, हरे कृष्ण।